हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग नए हैं इस चैनल में, आप लोगों को रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो लेक्चर 5 करेंगे उसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग यहाँ पर जो गाइस लोग आप लोग नए हैं, आप प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिए 1 2 3 4, उसके बाद ही आप 5 में आइए। और आज हम लोग टॉपिक में क्या क्या है, आज ज़्यादातर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, लास्ट में कुछ थ्योरी करेंगे, लेकिन वो भी प्रॉब्लम के थ्रू, क्योंकि उस टाइप का प्रॉब्लम थ्योरी डायरेक्ट बता देते तो आपको आप शायद सुन भी लेते, लेकिन आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चालू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इफ if a triangle orthocenter 1, 1 and circumcenter at 3/2, 3/4, then find the centroid of the triangle. If a triangle orthocenter 1, 1 and circumcenter 3/2, 3/4, then find the centroid of the triangle. तो आप लोगों को मैं इस प्रॉब्लम करने के पहले, दिस इज प्रॉब्लम 1, इस प्रॉब्लम पे पहले हम आप लोगों को कुछ टर्म्स बताते हैं। ऑर्थोसेंटर कैसे मीट होता है ना, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। सर्कमसेंटर कैसे मिलता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मिड पॉइंट में जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे? आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, एक टर्म ONGC। ये क्या है ONGC? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। नो, मैथमेटिक्स में, लॉजिक में आप ऐसे करें, दिस लाइन को हम लोग ऑयलर लाइन बोलते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल में O फॉर ऑर्थोसेंटर, अब लिखिए अच्छे से, O फॉर ऑर्थोसेंटर, N फॉर 9 पॉइंट सर्कल, G फॉर centroid and C for circumcenter. O for orthocenter, N for 9 point circle। 9 point circle आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस करेंगे तो ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो एक कोई भी ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर, 9 पॉइंट सर्कल, सेंट्रॉइड एंड circumcenter lies in same line. This line is known as Euler line। अब लिखिए, दिस लाइन को क्या बोलता है? Euler's line। और ये नॉर्मली ONGC सब इक्वल डिस्टेंस में रहता है, मतलब O से N, ON से G और G से C क्या होगा आपका? इक्वल डिस्टेंस में होगा। तो कोई आपको पूछ लिया OG/GC क्या होगा? दैट इज 2:1। आपको कोई पूछ लिया ON/NC क्या होगा? 1:2। आप खाली इस टर्म को याद रखेंगे। ठीक है, ONGC, O फॉर ऑर्थोसेंटर, N फॉर 9 पॉइंट सर्किल, G फॉर सेंट्रॉइड, C फॉर सर्कमसेंटर। ये आपको याद रखना चाहिए। आपको ये पता होगा तो, और एक यहाँ पर लिख लीजिए, एक स्टार मार्क देके आप यहाँ पर लिखिए, फॉर अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ONGC ऑल आर सेम पॉइंट। इसलिए वो लोग क्या हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड सब एक ही पॉइंट होता है, इसलिए 0, 0, 0 फॉर्म में होता है। चलिए, इस प्रॉब्लम को आप कैसे डील करेंगे, आपको प्रॉब्लम दिखाता है, इस प्रॉब्लम में इसको एप्लीकेशंस करना है, इस थ्योरी को। अच्छा, इस प्रॉब्लम में दिया है, इफ ए ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर देन फाइंड द सेंट्रोइड। तो आप ड्रॉ कीजिए, आपका यहाँ पर क्या है? ऑर्थोसेंटर
ऑर्थो सेंटर बेटा कितना है, ऑर्थो सेंटर मेरा कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,1 और यहाँ पर मेरा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर कितना है 3/2, 3/4। दिस इज योर सरकम सेंटर और यहाँ पर मेरा जी है, दिस इज योर सेंट्रोइड ए बी सी, ए बी। आप एक काम कीजिए ONGC AB/BC क्या होना चाहिए, आप एक काम कीजिए ONGC, तो आपको OG/GC चाहिए, तो 2:1 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या रेशियो होगा, आप खुद बताइए। दिस इज 2:1 रेशियो होगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए क्या होगा आपको। सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 3/2, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 × 3/4, 1 × 1/3। तो आप कैलकुलेट कीजिए आपका कितना आ रहा है, आप लोग बना सकते हैं, बनाइए जल्दी। कितना आ रहा है आप बोलिए। पहला वाला आ रहा है सेंट्रोइड इज योर 2 कैंसिल 4/3 और इसमें 3/2, 3/2 मतलब 2 से 2, 3/2, 5/2, 5/6 आ रहा है, हाँ 5/6। दैट इज योर आंसर 4/3 × 5/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को नेक्स्ट बनाते हैं अच्छे से हम तो। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों को एक प्रॉब्लम देता है नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 खुद से बनाइए। लिखिए चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2, 3 and having an intercept of length 2 units between the straight lines y plus 2x equal to 3 and y plus 2x equal to 5. Find the equation of straight line passing through 2, 3 having the intercept length 2 units. आपको निकालना है फाइंड, अच्छा ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है चलिए, अच्छा अब इसको आपको हम पहले बता देते हैं। यहाँ पर आप पहले थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पहले आपको पता है दोनों लाइन पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब x और y का कोफिशिएंट सेम होगा बा a1/a2, जब हम 2 से लिखेंगे b1/b2 ≠ c1/c2 होगा तब a होता है। तो हम एक काम करते हैं, एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0, अनदर लाइन a2x + b2y + c2 = 0। आपको इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर c1 - c2 mod √a1² + b1²। ये आपका आंसर होता है, mod c1/c2 = डिवाइडेड बाई a1² + b1²। तो आप इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम। चलिए, आपका यहाँ पर दो पैरेलल लाइन ही है, आप पहले डिज़ाइन कर लीजिए। 2x + y - 3 = 0 और एक है 2x + y - 5 = 0। पहले इस दोनों में आप ये लाइन ले लीजिए, पहले ये दोनों के बीच में
आप यहाँ पर जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। पहले 2,3 को आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जस्टिफिकेशन कीजिए 2,3, यहाँ पर ना 2,3 डालिए तो पहला इक्वेशन में 2,3 मतलब 4 ए 3 माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0, और 4 प्लस 3 माइनस पी ग्रेटर देन, मतलब एक ही साइड में होगा, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन का एक ही साइड में होगा। और ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, -3 + 5 उसका मॉड बाई रूट ओवर क्या आता है 5 + 1 सॉरी 4 + 1 दैट इज 2/√5 आता है, लेकिन आपको चाहिए 2 यूनिट्स। दैट मीन्स इसका पार्ट मतलब हम यहाँ सोच रहे हैं दिस पॉइंट इज सपोज 2,3, तो यहाँ से 2 यूनिट आपको निकालना है। देखिए अच्छा दो इक्वेशंस होगा, क्योंकि ऐसे एक लाइन होगा और ऐसे भी एक लाइन हो सकता है, या ऐसे भी एक लाइन हो सकता है। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ऐसे भी एक लाइन हो सकता है। मतलब यहाँ से मैं a डैश b डैश ले आपको a डैश b डैश और यहाँ पर a b लेते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए, इसमें आपका क्या होगा, इसमें दो इक्वेशंस होगा, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको चाहिए तो आप बहुत सारे मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 यूनिट्स है, तो क्या तरीका है आपको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए पैरामेट्रिक से बनाते हैं, सबसे अच्छा है पैरामेट्रिक से हम लोग बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक वाला मेथड हम देखते हैं, ठीक। चलिए आप मेरे को बताइए x 2,3 से जा रहे हैं तो हम x - 2 cos थीटा, y - sin थीटा, y - 3 sin थीटा इक्वल टू r लेते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस मैं r1 ले लेता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस मैं r2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डालिए, तो आगे आप एक काम कीजिए, x इक्वल टू r cos थीटा +2, y इक्वल टू r sin थीटा +3। तो ये मेरा क्या हो गया, x और y आ गया। तो x और y आ गया मतलब क्या, इसमें r1 भी हो सकता है r2 भी हो सकता है, r1 - r2 ऑलवेज दिस। तो आप एक काम कीजिए, पहले डालिए 2r1 cos थीटा +2 प्लस r1 sin थीटा +3 -3 इक्वल टू 0, और 2r2 cos थीटा +2 प्लस r1 sin थीटा +3 r2 ले लेता है -5 इक्वल टू 0। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर अब क्या आता है, यहाँ से 3 आता है, यहाँ से आपका 3 आता है। तो r1 पहला इक्वेशन से क्या होगा, 3 3 कैंसिल, ये 4 आ जाता है, 4 डिवाइडेड बाई r1 क्या होता है 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस sin थीटा। r2 क्या होता है, ये आपका 4 हो गया, 4 + 3 2/2 cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ कैलकुलेशन 4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7 7 - 2 is 2, 2 को हम करेंगे। चलिए तो आप इसको माइनस कीजिए, तो इसका जो मॉड वैल्यू माइनस होगा, तो बेसिकली 2 cos थीटा, इसको हम माइनस करते हैं दोनों को, r1 - r2 इसका मॉड इक्वल टू 2, वो भी पहले हो सकते हैं, ये भी पहले हो सकते हैं। तो प्लस sin थीटा इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो यहाँ से आपका 2 cos थीटा प्लस sin थीटा
इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अभी आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ये वाला आपका मॉड वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से आपको tan थीटा निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, 2 प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो स्क्वायर कीजिए, 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर कीजिए, tan स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो 4 tan थीटा इक्वल टू -3, तो tan थीटा इक्वल टू -3/4, tan थीटा इक्वल टू -3/4। ये यहाँ से एक तो आया, tan थीटा इक्वल टू -3/4, ठीक है। तो आप यहाँ से tan थीटा इक्वल टू -3/4 होगा, तो क्या होगा आपका y का कोऑर्डिनेट क्या था, y -3 x -2, तो 4y -12 -3x + 6, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कितना आ रहा है, तो 3x + 4y = 18, क्या आ गया, यस। अभी आपको हम एक बात बताते हैं, आपका एक इक्वेशन है, दूसरा वाला कैसे करेंगे, दूसरा वाला भी हो आप नेगेटिव लेके बना सकते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हो गया, फिर आप इसको नेगेटिव लेके कीजिए, वो भी आपका आंसर R1 R2 था ना, इसमें R1 था, अभी इसमें सब इसको नेगेटिव लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव लगा के करेंगे तो उसके भी एक आंसर आएगा, उसमें x = 2 आ जाएगा, मतलब x = 2 मतलब उसमें 10 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा लेंदी था एक्चुअली, मैं थोड़ा इस सब टाइप का चैप्टर थोड़ा अच्छे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बनाते हैं, चलिए। हाँ, नेक्स्ट आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, तो बनाइए। ए लाइन थ्रू द वेरिएबल पॉइंट a k + 1, 2k meets the line 7x + y - 16 = 0, 5x - y - 8 = 0, और x - 5y + 8 = 0 at B, C and D respectively. Prove that AC, AB, AD are in HP। आपको प्रूव करना है, ठीक है। ए लाइन थ्रू द वेरिएबल पॉइंट्स ए दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले वही सेम टाइप का आप देख लीजिए, इसमें आप एक पॉइंट ले लीजिए k + 1, 2k, तो आपका ये लाइन हो गया। आप 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन हो गया 7x + y - 16 = 0, दिस इज योर 5x - y - 8 = 0, और एक लाइन ऐसे है, दिस इज x - 5y + 8 = 0, दिस इज A B C D, ठीक है। आपका 4 पॉइंट्स है। पहले आप कैसे करेंगे, आपका सेम मेथड है, ठीक है। वो x - k + 1 y cos थीटा, y - 2k y sin थीटा = r। अभी लिखिए r के जगह में R1 R2 R3 ऐसे लिखेंगे। तो आपका जो b का कोऑर्डिनेट होगा, b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, k + 1 R1 cos थीटा + 2k + R1 sin थीटा। सिमिलर लॉजिक c का पॉइंट क्या होगा, k + 1
प्लस R2 cos थीटा प्लस 2k R2 sin थीटा। सिमिलर लॉजिक आप डी भी निकाल सकते हैं। आपका ABCD आ गया। अभी ना ये जो B कोऑर्डिनेट है, आप वो जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे प्रॉब्लम हम पिछला दिन भी कराए थे। 7x + y उसमें डालिए तो R1 का वैल्यू आ गया 9। डाल के देखिए, एक तो हम डाल के दिखाता है 7, जस्ट ए मिनट, 7k + 1 प्लस R1 cos थीटा प्लस y का वैल्यू कितना है k 2k प्लस R1 sin थीटा -16 = 0, -16 = 0। तो आप जब सॉल्व करेंगे R1 आ जाएगा 9 1 - k 7 cos थीटा प्लस sin थीटा। सिमिलर लॉजिक R2 आ जाएगा 3 1 - k 5 cos थीटा sin थीटा। सॉरी, सिमिलर लॉजिक R3 आ जाएगा 9 1 - k 5 sin थीटा, डालिए sin थीटा माइनस cos थीटा। तो आप यहाँ से खुद से सॉल्व कीजिए। 1/R2 R3 आपका 2R2 आ जाएगा। पहले आप वहाँ से उसको थोड़ा कैलकुलेशंस कीजिए तो आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, आसान सा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द पॉइंट्स 1, 3 and 5, 1 are two opposite vertices of a rectangle. The other two sides lie on the line y = 2x + c. Find C and remaining two vertices. The point 1, 3 and 5, R are the two vertices of the rectangle. अच्छा, आपको बताते हैं हर स्क्वायर रेक्टेंगल बता सकते हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2 ऑपोजिट वर्टिसेस, द अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन द 2x + c। पहले आप एक काम कीजिए, ऑपोजिट वर्टिस रेक्टेंगल है, आप यहाँ पर 1 को यहाँ पर 1, आपको यहाँ पर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप 1, 3 दीजिए नाम, और यहाँ पर आपका 5, 1 है। तो आप पहले एक काम कीजिए, आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप मेरे को एक बार बताइए, ये रेक्टेंगल है, तो आप यहाँ से इसका स्लोप निकाल लीजिए लाइन का। तो अच्छा, y = 2x + c, तो 2x + c क्या हो सकता है, 2x, दो डायगोनल ऑपोजिट मतलब पहले देखिए ये हो रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 वर्टिसेस लाई ऑन दिस, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप आता है, इसका स्लोप निकाले 3 - 1 1 - 5 2/- 4 दैट इज -½ पहले उसका वो जो दूसरा जो लाइन है उसका स्लोप, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है 2x + cy। तो आप एक काम कीजिए, इसका जो रेक्टेंगल का इसका मिडिल पॉइंट निकालिए। मिडिल पॉइंट क्या होता है, 1 + 5/2 और 3 + 1/2 दैट इज 3/2। 3, 2 शुड बी सेटिस्फाइड। y = 2x + c, तो y जगह में 2, 6 + c, तो c का वैल्यू -4 आ रहा है।
तो इस इक्वेशन का लाइन आ जाएगा 2x माइनस 4। ठीक लिखा? हाँ, ये जो लाइन आ गया, c का वैल्यू निकालना था, फाइंड c एंड रिमेनिंग 2 वर्टिसेस, आपका ओ वाला वैल्यू आ गया। तो आप एक काम कीजिए, आपको मैं बताता हूँ, इस लाइन का स्लोप है 2, इस लाइन का स्लोप माइनस हाफ है। एक रेक्टेंगल में जब डायगोनल 90 डिग्री होता है तो आपको कंफर्म होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वन टाइप ऑफ स्क्वायर होता है। क्या होता है? वन टाइप ऑफ स्क्वायर होता है। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर? आपका 3,2 हो गया, 3,2 हो गया। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, इसको मैं अल्फ़ा कॉमा बीटा ले लेता, तो इस वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए लाइन का स्लोप और ओ लाइन का स्लोप सेम हो जाएगा, वहाँ से एक लाइन का इक्वेशन आएगा। और एक काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं, ये 5 कॉमा है और ए, तो आप ये दोनों लाइन निकाल सकते हैं। देखिए, इसके साथ एक 45 डिग्री कर रहा है, इसके साथ भी एक 45 डिग्री कर रहा है। तो वो जो स्लोप है ना, m माइनस 2 1 प्लस 2m 10 प्लस माइनस 10 45 डिग्री, क्योंकि आपको क्लॉकवाइज भी निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज भी निकालना है। तो अब इसको आप प्लस माइनस 1 कर लीजिए, तो m माइनस 2 1 माइनस 2m, एक बार प्लस 1 कीजिए, तो क्या आता है, m माइनस 2 1 माइनस 2m दैट इज 3m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 1 आता है एक टर्म इक्वेशन में। और क्या होता है, m माइनस 2 1 माइनस 2m इक्वल टू माइनस 1 डालिए, m माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2m होता है। तो m इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो आप यहाँ से एक काम कीजिए, ये जो लाइन आ गया, अभी पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए आपको। तो आप कैसे करेंगे, इसके साथ एक प्लस 5,1 से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से ये वाला मेथड से ज़्यादा अच्छा है वो ही करना, ठीक है, वही सबसे सेफ्टी होगा, क्योंकि इसमें ना आपको 10 मिनट 1 मिनट अब इसमें छोड़ दीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वाला प्लस होगा माइनस होगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर है ना अल्फ़ा, तो आप एक काम कीजिए, अल्फ़ा ये अल्फ़ा डैश बीटा डैश को हम लिखते हैं, इसको अल्फ़ा डैश बीटा डैश लिखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश बाई 2 इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा डैश इक्वल टू 6 माइनस अल्फ़ा, बीटा डैश प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2, तो बीटा डैश को 4 माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, तो यहाँ से आप क्या कर सके, आपको वो वाला फॉर्म आ गया ना, ठीक। चलिए, तो आप ए लाइन का स्लोप पहले देखिए, ये दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, बीटा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 1, फिर वो जो कोऑर्डिनेट्स हो गया अल्फ़ा डैश बीटा डैश कितना है, अल्फ़ा डैश बीटा डैश, तो 1 माइनस 4 प्लस बीटा 5 माइनस 6 प्लस अल्फ़ा, तो बीटा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 3, इसमें अल्फ़ा माइनस 1, ये एक इक्वेशन हो गया। ओ बाबा, सेम ही आ रहा है, तो छोड़िए आप इसको ना, ये वाला सॉल्व हो गया ना, सेम ही आ रहा है, मतलब वो पैरेलल हो रहा है, ठीक है। वही तो मैं तो सही कोई मिस्टेक हो गई। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं गलती से कर दिया। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं डिफरेंट वे से बताता हूँ, बहुत जल्दी बता देता हूँ। देखिए, सॉरी, अभी एक काम कीजिए, अब मैं आपको जल्दी बना देता हूँ। ABCD, मैं बहुत सारे मेथड ट्राई कर लिया, आप एक काम कीजिए, मेरे को आप B और D का लेंथ बताइए, B और D का लेंथ बताइए, B और D का लेंथ कितना होगा, कोऑर्डिनेट बताइए। आपका 5,1 से 1,3 का डिस्टेंस क्या होता है, BD इक्वल टू 5 माइनस 1 16, 1 माइनस 3 4, उसका रूट दैट इज रूट 20, दैट इज 2√5, तो आपका 2√5 हो गया। अभी आप एक काम कीजिए, ये जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर है, तो आप इसका एक पॉइंट ले लीजिए, ये जो लाल लाल वाला लाइन है, उस लाइन का इक्वेशंस क्या आ जाएगा आप निकाल लीजिए। आपको वहाँ से ना वो
आराम से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ये जो लाइन है 1,3 और 5,1, ये जो लाइन है इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, ठीक है। मैं गलती से इसको सब बनाया, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका, इसका इक्वेशन होगा y-1 x-5 1-3 5-1। चलो y-1 x-5 -2/4, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। 4y-4 -2x + 10, तो 2x + 4y = 14, x + 2y = 7, ये आ रहा है ना। तो आप एक काम कीजिए, x + 2y + 7 = 0। तो आपका r चाहिए ना, तो यहाँ से एक बार √5 ले लीजिए, एक तो √5। तो आप क्या करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये शायद 3,2 आता है, तो x-3/cos थीटा। cos थीटा यहाँ से आप एक काम कीजिए, आपका इस लाइन का tan थीटा आ रहा है -½ तो आपका यहाँ से देखिए 1 2 √5, तो आपका cos थीटा आएगा -2/√5, तो -2/√5 cos थीटा आ गया। और y क्या आएगा, y-3 y-2 sin थीटा आएगा 1/√5। अभी ना यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आप √5 कर लीजिए, ±√5। क्यों, एक बार अपवर्ड साइड एक बार डाउनवर्ड साइड। तो आप यहाँ से x-3 ±√5 इंटू -2/√5। सिमिलर लॉजिक y-2 ±√5 इंटू 1/√5। अब यहाँ से दोनों एक बार प्लस लेके दोनों का सॉल्व करेंगे और माइनस लेके दोनों का सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं गलती से उसको थोड़ा लेंदी कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों को बताते हैं। एंगल बाइसेक्टर का कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको हम देते हैं, उसके बाद अच्छा पहला आपको एक प्रॉब्लम गिवन है। सपोज मैं आपको एक एक करके देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपको दो लाइन ले लेते हैं। 12x - 5y + 7 = 0 and 3y - 4x - 1 = 0। दिस टू स्ट्रेट लाइन इज गिवन, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। तो आप पहले ड्रॉ कीजिए, एक ऐसे एक ड्रॉ हो गया, ऐसे आपका एक ऐसे ड्रॉ कर लिया आप लोग, ठीक है। सॉरी, आप ऐसे ड्रॉ कर लिए। आप मेरे को बताइए इसमें कितना एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, इसमें कितने एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। पहला ऐसे एक तो बाइसेक्टर हो सकता है, और नेक्स्ट ऐसे बाइसेक्टर होता है। तो आपको मैं एक थ्योरी बता देता हूँ। आप देखिए बेसिक थ्योरी है। पहले a1x + b1y + c1 = 0। अनदर इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। ये जो ध्रुव बाइसेक्टर है, हम एक काम करते हैं, कोई भी बाइसेक्टर के ऊपर आपको दो फाइंड द टू बाइसेक्टर, ये बहुत बेसिक साम से। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक तो एच लोकस h, ले लीजिए एक पॉइंट। ये जो p पॉइंट का मूविंग पॉइंट है ना, वो आपका एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। यहाँ एक परपेंडिकुलर हो गया a', यहाँ पर एक ड्रॉप कीजिए, ये b हो गया। तो आपका क्या आ रहा है, PA इंटू PB आ रहा है, PA = PB। तो PA जब हम करेंगे तो क्या होगा, A2H + B2K + C2/A2² + B2², उसका रूट एर मॉड वैल्यू, दिस इज A1H + B1K + C1 √A1² + B1², उसका मॉड है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको बताते हैं। इसमें आपका 2 होगा इसमें, इसलिए मैं इस रूट हटा के, ये आप तो जानते हैं लोकस का प्रॉब्लम, h के जगह में x लिखना पड़ता है और k के। तो आप लिखिए A2x + B2y + C2 A2² + B2², उसका रूट इक्वल टू ± A1x B1y + C1 डिवाइडेड बाई A1² + B1²। ये आपका प्लस माइनस का फॉर्म में आंसर आ गया। ये आपका क्या है,
प्लस और माइनस का फॉर्म में आपका आंसर है। ठीक है, अभी आपको इसमें कोई दिमाग लगाने का बात नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ इस प्रॉब्लम को ना मैं ऐसे नहीं सीखूंगा। मैं आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे 2 लाइन दे देगा, बोलेगा ओरिजिन कॉन्टेनिंग स्ट्रेट लाइन, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, 2,3 कॉन्टेनिंग, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ना आपको एक एल्गोरिदम के टाइप में प्रॉब्लम दिखाता हूँ। कभी भी आप लिख लीजिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे लाइन है और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, तब मेरा एल्गोरिदम काम करेगा। तब आप एक लाइन लिख लीजिए, ओरिजिन कॉन्टेनिंग क्या होता है? ओरिजिन कॉन्टेनिंग होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर उसका रूट a2x b2y प्लस c2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, प्लस साइन में आपको लिखना है। ठीक है, ओरिजिन कॉन्टेनिंग में क्या करना है? प्लस साइन में आपको लिखना है। और नॉन ओरिजिन कॉन्टेनिंग क्या होता है? नॉन ओरिजिन कॉन्टेनिंग, नॉन ओरिजिन कॉन्टेनिंग क्या होता है? नॉन ओरिजिन कॉन्टेनिंग में क्या करना पड़ेगा? a1x b1y प्लस c1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में भी लिखा है, मैं आपको डिटेल्स में इसको प्रूव करेंगे। आप पहले लिखिए। मेरे को उस दिन एक बच्चे पूछ रहा था x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। बोला सर इसको हम कैसे करेंगे? अरे बेटा तुम अच्छे से देखो, हम आपको क्या बताए थे, आपको c1 ग्रेटर देन 0 करना है, c2 ग्रेटर देन 0 करना है, इसलिए आपको इस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर लेना है। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। आपको ये दोनों पॉजिटिव बनाना है, इसलिए पहला कॉन्सेप्ट उसको बना के फिर आप कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अभी अभी ना ये जो ओरिजिन है प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, अभी ना आपको ऑब्ट्यूज और इसमें कभी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्ट्यूज में क्या होगा और एक्यूट में क्या होगा। अब लिखिए, अब पहले लिखिए उसके बाद प्रूव करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, c1 ग्रेटर देन 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और c2 ग्रेटर देन 0। आपका ऐसे फॉर्म में है तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपको दो एंगल बाइसेक्टर होता है, एक एक्यूट वाला एक ऑब्ट्यूज वाला, एक एक्यूट वाला एक ऑब्ट्यूज वाला। आपको बोला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालिए। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0, a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर, मैं आपको ना इसको बहुत अच्छे से प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0, तब ये ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज वाला क्या होता है? ओरिजिन कॉन्टेनिंग होता है, और ओरिजिन कॉन्टेनिंग ऑलवेज पॉजिटिव लेना पड़ता है। और a1 a2 प्लस b1 b2 इज लेस देन 0, तब क्या होता है? एक्यूट होता है, और एक्यूट ओरिजिन कॉन्टेनिंग होता है। एक्यूट क्या होता है? ओरिजिन कॉन्टेनिंग होता है। ठीक है, तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग गया, आप सोच रहे हैं कैसे सर इसको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके प्रूव करता हूँ। ठीक है, चलिए आपको थ्योरी एकदम थ्योरी वाइज आपको दिखा देते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे ज्वाइनिंग कीजिए, इसको ऐसे ज्वाइनिंग कीजिए। a1x प्लस b1 आपको याद नहीं करना है, आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखिए कैसे आ रहे हैं। h दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करूंगा, एक्यूट हो रहा है ना ऑब्ट्यूज हो रहा है। देखिए ओरिजिन कॉन्टेनिंग और एक प्लस होता है, आपको एक्यूट बोला है तो आपको देखना पड़ेगा ओरिजिन एक्यूट एंगल सेक्टर में है कि नहीं है। आपको ऑब्ट्यूज पूछा है तो आपको सपोज एक सोचिए, आपका एक क्वेश्चन दिया है, आपको बोला एक्यूट एंगल निकालिए, आपका वो कंडीशन लगा के देख रहे हैं ओरिजिन ऑब्ट्यूज वाला में, तो आपको एक्यूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे?
नॉन ओरिजिन कंटेनिंग मतलब माइनस वाला लेंगे, तो इसलिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सब कुछ करना पड़ता है। चलिए आप एक काम कीजिए, इस रीजन में 0,0 है, आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से यहाँ ए लाइन है, इसको ए ओ नाम दीजिए, इसको ए नाम दिए, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसको बी नाम दिए। चलिए तो आप दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, दिस एंगल इज योर थीटा। तो यहाँ से आपको फुट का कोऑर्डिनेट आपको शायद आता है x2 माइनस x1, वो जो फॉर्मूला लगा के आपको करना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, इसको x1 y1 कर लीजिए और इसको x2 y2 कर लीजिए, इसको x2 y2 कर लीजिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आप क्या करेंगे, x1 माइनस 0 बाई a1 ना, वो cos थीटा का फॉर्म में वो फॉर्मूला था ना, y1 माइनस 0 बाई b1 माइनस, आपको याद है c1 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो ये जो x1 का कोऑर्डिनेट आता है माइनस a1 c1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, x2 क्या होगा b1 c1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। आपका ये कोऑर्डिनेट सॉरी वही आना गया, ठीक है। तो आपको ये पता ही चल रहा है जो भी है। सिमिलर लॉजिक आप ये जो x2 y2 क्या आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा माइनस a2 c1 a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, और y2 क्या आ रहा है b2 c2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप एक काम कीजिए, ये जो फॉर्म है ना, आप इसको एक काम कीजिए, अल्फा इक्वल टू c1 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ले लीजिए, और बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर बीटा इक्वल टू सॉल्व करने के लिए c2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, दिस इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये वाला क्या होगा माइनस a अल्फा, दिस इज योर माइनस b a1 अल्फा, दिस इज b1 अल्फा। ये क्या हो गया माइनस a2 बीटा, दिस इज माइनस b2 बीटा, ये आ गया। अभी एक काम कीजिए, आप कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, आप इसका डॉट प्रोडक्ट से इस वेक्टर का ओ ए वेक्टर निकालिए, ओ ए वेक्टर, व्हाट इज योर ओ ए वेक्टर। तो उसका जो कोऑर्डिनेट है माइनस a1 अल्फा माइनस 0 आई कैप माइनस प्लस माइनस b1 अल्फा माइनस 0 जे कैप वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या होगा माइनस a2 बीटा माइनस 0 आई कैप प्लस माइनस b2 बीटा माइनस 0 जे कैप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए, वे डॉट ओ बी, वे डॉट ओ बी डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे क्या होगा a1 a2 अल्फा बीटा प्लस b1 b2 अल्फा बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ओ बी सब पॉजिटिव इंटू कॉस ऑफ, इसको हम θ1 ले लेते हैं, कॉस ऑफ θ1। तो आप एक काम कीजिए, दिस इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी व्हेन θ1 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कॉस, यहाँ पर लॉजिक अपना डेवलप कीजिए, कॉस θ1 क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा, कॉस θ1 क्या होगा 90 से ज़्यादा है, और θ1 ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब क्या होगा थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि आपका 90 डिग्री हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट के लिए टोटल सम तो 360 डिग्री होता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा लेस देन 90। तो फॉर एक्यूट θ1 शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, cos θ1 शुड बी लेस देन 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2
इज लेस देन 0। मैं शायद उस केस में ना उल्टा लिख दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से ही देखिए क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, तो लिखिए, ठीक है। फॉर एक्यूट आपका कंडीशन क्या आ रहा है, फॉर एक्यूट ओरिजिन कंटेनिंग आपका कंडीशन यही आ रहा है। और A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0, सेम कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्ट्यूज ओरिजिन कंटेनिंग होता है, ठीक है। इतना कंफ्यूजिंग है। अभी मैं एक एक करके आपका फॉर्मूला एक साम्स देंगे और आसान से आपका आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके निकालेंगे। आपके पास 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, और एक लाइन है 3y माइनस 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको बोला है फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपका देखिए दोनों पॉजिटिव ए नेगेटिव है, तो आप पहले क्या करेंगे 12x 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। आप पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आप एक काम कीजिए, ये जो आपका आ रहा है आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कीजिए। A1 A2 प्लस B1 B2 कितना आ रहा है, 12 इंटू 4 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक मिनट, A1 A2 लेस देन 0, हाँ। तो दिस इज योर ऑब्ट्यूज वाला होता है, क्या होता है, ऑब्ट्यूज वाला होता है, ऑब्ट्यूज वाला ऑब्ट्यूज ओरिजिन कंटिन्यूइंग होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज ओरिजिन, आपको ऑब्ट्यूज ही मांगा है, तो ऑब्ट्यूज में क्या होगा, आप इसको थोड़ा कैंसिल चेंज कर लिए ना, तो आप 12x माइनस 5y प्लस 7 बाई 13 प्लस साइन देना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज आपका ओरिजिन कंटिन्यू, और 4x माइनस 3y प्लस 1 बाई 5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आप और एक बार एक प्रॉब्लम, एक जनरलिस्ट आपको प्रॉब्लम बनाते हैं, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है। 3x माइनस 4y कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप कीजिए, इक्वल टू 0, और 12x प्लस 5y 12x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें आपका पहला क्वेश्चन बाय फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। नंबर 1 origin containing, number 2 non origin containing, number 3 acute angle bisector, number 4 obtuse angle बाइसेक्टर। ये जो चार है इसमें निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको इस टाइप का प्रॉब्लम है, आप स्केच कर लीजिए। आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ, आपको पहले C1 ग्रेटर देन 0, C2 ग्रेटर देन 0 आप रफली स्केच कीजिए। तब प्लस वाला आपका ओरिजिन कंटेनिंग होगा और माइनस वाला आपका नॉन ओरिजिन कंटेनिंग होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0 आता है, तो एक्यूट ओरिजिन कंटेनिंग होता है, और A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ऑब्ट्यूज ओरिजिन कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, रफ कॉन्सेप्ट। आप पहले इसको लिख लिए, पहला स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें बुक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड। तो आप इसको क्या करेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 कर लीजिए, माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 कर लीजिए। आप पहले इक्वेशन को डिजाइन कर लिए। उसके बाद आपका जॉब है ओरिजिन कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई 5 इक्वल टू माइनस प्लस साइन देंगे माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13, डिवाइडेड बाई क्या है 13 है।
तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, करके दूंगा क्या। चलिए देते हैं आपके लिए 39x माइनस 52y 91 माइनस 60x माइनस 25y प्लस 10 हो जा रहा है। तो इसमें आप निकालिए, क्लास 7 था ना, इसमें क्या था बेटा, हाँ ठीक है, जो भी है इसमें क्या करेंगे, 99x हो जाएगा, 52 से 25 निकाल लेंगे तो 25 प्लस 27 y होता है, 91 से 81 इक्वल टू 0, इसको करेंगे तो ये 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा सॉरी 9 से डिवाइड किया ना, 11x, तो 11x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन कॉन्टेनिंग आ गया, ठीक है। ये क्या आया मेरा, ओरिजिन कॉन्टेनिंग। तो नॉन ओरिजिन कॉन्टेनिंग क्या होगा, नॉन ओरिजिन में वो माइनस वाला लेना पड़ता, मैं सॉल्व इतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस वाला भी करेंगे क्या, अच्छा चले आपके लिए कर ही देता है, चलिए 39x 52y प्लस 91 और इसके आगे एक तो माइनस हो जाएगा 60x माइनस 25y प्लस 10, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 22x 21x 77y माइनस 101 इक्वल टू 0। दिस इज योर नॉन ओरिजिन और दिस इज योर ओरिजिन कॉन्टेनिंग। अभी सेकेंड क्वेश्चन पूछा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपको क्या बताए थे, आप बताइए। एक्यूट एंगल में आपको क्या करना पड़ता है, आप पहले A1 A2 B1 B2 कैलकुलेट कीजिए, -36 प्लस 20 माइनस 60 लेस देन 0, तो आपका क्या हुआ, एक्यूट ओरिजिन कॉन्टिन्यू होगा। तो आपका ये वाला आंसर क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन कॉन्टिन्यू, दिस इज योर आंसर्स। आपका ऑब्ट्यूज क्या होगा, दिस इज योर आंसर्स, ये वाला आंसर्स वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अभी आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये थोड़ा दिमाग का खेल है, आप हर प्रॉब्लम ऐसे थ्योरी नहीं डिराइव कर सकते। आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ थोड़ा सा हट के, आपको बोला है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपके लिए दो इक्वेशन गिवन है, फाइंड द बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हिच कंटेन्स, एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर व्हिच कंटेन्स 1,2 पॉइंट। देखिए आपके पास थ्योरी है ओरिजिन 1,2 नहीं है, आप हर प्रॉब्लम के लिए नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, 1,2 का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है आपको वही निकालना पड़ेगा। चलिए आप पहले ना एक काम कीजिए, पहले आप इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मेरा थोड़ा सॉल्व करने का तरीका देखिए आप लोग। अब इसमें क्या कीजिए, -2x कर लीजिए, सब सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक मिनट इसको प्लस बना के कर लीजिए, -2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन ले लीजिए 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख लिए दोनों का। अभी आप एक दिमाग का काम लगाइए, दिमाग में दिमाग लगाइए। आपको ये थ्योरी पता है ना, एक लाइन है, एक लाइन में दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों सेम साइड में, दोनों नेगेटिव, तो हम सोच रहे हैं ओरिजिन मेरा इस साइड में, ओरिजिन यहाँ पर है। तो आप पहले एक काम कीजिए, ओरिजिन वहाँ पर है मैं देख रहा हूँ, अच्छा जस्ट पहले इसको हटा दीजिए। पहले ना आप ओरिजिन को टेस्ट कीजिए, ओरिजिन में आपके दोनों का सेम साइड में होगा, तो एक काम करते हैं, इसका
इसका क्या होगा, जस्ट ये दोनों में ओरिजिन डालेंगे तो दोनों का सेम साइड में होगा, तो देने का सेम साइड में हम सोच रहे हैं इसका राइट साइड में है, तो ओरिजिन मेरा सपोज यहाँ पर है, ओरिजिन सपोज यहाँ पर है। अच्छा जस्ट ओरिजिन को फिक्स कर लीजिए, हम सोच रहे हैं ओरिजिन यहाँ पर, ठीक, ओरिजिन फिक्स्ड। अभी एक काम कीजिए, आपका जो पॉइंट है ना अब इसमें डालिए -2 +6 ग्रेटर देन 0, 2 -8 +7 1, इसमें 2 आ रहा है, 2 ग्रेटर देन 0 है, इसमें 1 ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में आप देखिए आपका 1,2 में डाल के भी सेम साइड में हो रहा है, सेम साइड मतलब वो यहाँ और यहाँ हो सकता है इसके रेस्पेक्ट में, और आपको मैं बताता हूँ, और इसमें डाल के आपको यहाँ और यहाँ हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा दोनों का कॉमन सेक्शन कहाँ है, दोनों का ये जो आप देखिए ओरिजिन वहाँ फिक्स्ड है, मैं आपको पहले से ड्रॉ कर लिया। अभी मेरे को देखना है, अभी पहले 1,2 इसके रेस्पेक्ट में हम सोच रहे हैं पॉजिटिव है, तो उस साइड में राइट साइड में, इस साइड है राइट साइड में, तो इसलिए मैं उस साइड में है, तो इसलिए मैं दो रीजन रेड के लिए ए रीजन और ए रीजन ले रहे, और उसके ये जो लाइन है, ए L2 जो लाइन है उसके लिए भी क्या है, ये जो लाइन है इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो ए इस दोनों में हो सकता है। अभी आपको दोनों का कॉमन सेक्शन लेना है, तो मतलब क्या है 1,2 एक्चुअली आपका यहाँ पर है, 1,2 क्या है एक्चुअली आपका यहाँ पर है। तो आप मेरे को बताइए 1,2 ओरिजिन कंटेनिंग है कि नहीं है, 1,2 ओरिजिन कंटेनिंग है कि नहीं है, एक्चुअली नहीं है। तो ओरिजिन कंटेनिंग नहीं है, तो देखिए मैं ओरिजिन के आप 1,2 ओरिजिन कंटेनिंग नहीं है, मतलब ओरिजिन जिस रीजन में नहीं है और 1,2 उस रीजन में नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा नॉन ओरिजिन कंटेनिंग। आप एक लाइन में आसानी से कर सकते हैं 2x - y +6 √5, 2x - 4y +7 16 √20 माइनस साइन आपको आगे देना पड़ेगा। बस आपके लिए बहुत आसान प्रॉब्लम है, अब इसको डालिए और आंसर कीजिए, आंसर लेके आइए, ठीक है। अब इसमें आंसर नॉन यही है। आज इसके यहाँ तक ही हम रखते हैं, एक मिनट जस्ट मिनट आपको, ठीक है। आप यहाँ आज क्लास 5 लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा जो है, जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, आप पहले पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा आप लोगों से, प्लीज़ आप इसको थोड़ा शेयर कीजिए, हाँ, जैसे जिस लोगों को रिक्वायरमेंट है उसके तक पहुंचना चाहिए। और जो लोग मेरा ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेरा वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में हमसे फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है, ओके।